हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। क्यों सुना सुना सा नाम लग रहा है ना? सुना नाम लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि चाहे तुम 9वीं में पढ़ रहे हो, 10वीं में हो, 11वीं या फिर 12वीं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पे हिंदी का टॉपिक है वहां पे तुमको समास देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और समास से डर लगता था अब तक मेरी तरह, तो समाज से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज को जितना कंप्रेस किया जा सकता था, जितने छोटे रूप में लाया जा सकता था, उतने छोटे रूप में लेके मैं तुम लोगों के सामने आया हूं। और 10 से 15 मिनट की वीडियो में समाज से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो हो ही जाएगा, अमन भैया जो पढ़ा रहे। मजाक हो गया, सॉरी, उस बात को छोड़ो, आगे ध्यान दो। अब समझते हैं समाज क्या होता है, समाज की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ जो नया शब्द होगा, मतलब दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है। वो शब्द जब आपस में जुड़ के एक नए शब्द का निर्माण करेंगे, एक नया शब्द बनाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ये तो होगी हमारी समास की परिभाषा। अब परिभाषा कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं कि समास के भेद कितने हैं। भेद मतलब कि टाइप्स, प्रकार कितने हैं। समास के मुख्य रूप से टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार ये लिखे हुए: अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अगर कोई तुमसे बोल दे कि समास 6 से ज्यादा प्रकार का होता है या 6 से कम प्रकार का होता है, तो उसको वहीं पे कनपट्टी पे लगाना है कि वो घूम जाए वहीं पे, और दोबारा नहीं बोल पाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 से कम होते हैं या 6 से ज्यादा होते हैं। कोई कुछ भी बोले, समास कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार का होगा। ये तो हो गए तुम्हारे समास के प्रकार। अब समास को समझाने के लिए इतनी शानदार शानदार ट्रिक लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए कि बिल्कुल मजा आ जाएगा ट्रिक को समझ के और ट्रिक से पढ़ के कि अमन भैया क्या पढ़ा दिया, ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया। अब तक जो पढ़ा था वो इतना झोल लगता था कि दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन अब आपने जो पढ़ाया बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया और माइंड में बिल्कुल क्या हो गया? फिट हो गया है। समास को और इजी बनाने के लिए अमन भैया तुम्हारे लिए एक नहीं दो ट्रिक बना के यहाँ पे तुम्हारे सामने रखेंगे, जिससे कि समास तुम्हारे लिए बिल्कुल और इजी हो जाएगा और बड़ी आसानी से तुम इसको क्या कर पाओगे? कर पाओगे। अब मैंने बोला था कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब समास के भेद तो 6 है। अब इन 2 ट्रिकों से पढ़ने के बाद समास इतना हलवा हो जाएगा तुम्हारे लिए, इतना इजी हो जाएगा कि तुम भी अक्षय कुमार का वो जो डायलॉग है ना, जो डायलॉग में बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ये सड़क, वही सड़क वाला डायलॉग क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। क्योंकि जिस भी एग्जाम में तुमसे समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको वही डायलॉग याद आएगा, क्या चीज आ गया, ये सड़क, ये तो इजीली कर लोगे। मतलब अब समाज को याद करने के लिए कितने टाइप, मतलब समाज को याद किस प्रकार से करना है जिससे कि समाज के भेद तुम्हारे क्लियर हो जाए, तो उसके लिए देखो हमने सबसे पहले रखा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययभाव समास। इस अव्ययभाव को थोड़ा भी साइड रखते हैं, सबसे पहले इस 5 को समझते हैं आसानी से। तत्पुरुष को हमने कनेक्ट किया है पुरुष के साथ, कर्मधारय को कनेक्ट किया है काम के साथ, द्विगु को कनेक्ट किया है दोगलेपन के साथ, द्वंद्व को झगड़े के साथ और बहुवीर्य को बहू के साथ, मतलब घर की जो पत्नी होती है उसके साथ। अब तत्पुरुष समास को पुरुष के साथ कनेक्ट किया तो सबसे पहले पुरुष को भाव आया। पुरुष को भाव आता है, कौन सा भाव आता है? पुरुष को भाव आता है काम करने का। अब पुरुष को काम करने का भाव आया तो पुरुष से तत्पुरुष काम करने का भाव आया, मतलब कर्मधारय। फिर अब पूरा दिन वो थका हारा काम करके आता है, चाहे ऑफिस में काम करे या कहीं पे मजदूरी करे या कोई सा भी काम करे, तो करने के बाद वो जब घर पे आता है तो उसके साथ क्या होता है? दोगलापन होता है। अब जैसे उसके साथ दोगलापन होता है तो उसको द्वंद करने का मन करता है, मतलब झगड़ा करने का मन करता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी पूरे दिन बाहर से काम करके आ रहा है, आने के बाद जब घर पे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो उसको क्या आता है? गुस्सा आता है। तो उसको मन में क्या उत्पन्न होती है? झगड़ा करने का भाव उत्पन्न होता है। और जैसे ही झगड़ा होता है तो झगड़ा होगा किसके साथ? उसकी बहू के साथ, मतलब कि उसकी पत्नी के साथ। किसकी पत्नी के साथ? उस पुरुष की पत्नी के साथ। जो पुरुष पूरा दिन काम करके आया है, थका आ रहा है, और उसकी पत्नी के साथ उसका क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है, तो पुरुष मतलब कि पुरुष को भाव आया, कौन सा भाव आया? काम करने का भाव आया। अब वो बेचारा काम करने गया, पूरा दिन काम धाम करके आया, अपना माथा घमा के आया है पूरे दिन। अब आने के बाद घर में उसके साथ क्या होता है? दोगलापन होता है। अब दोगलापन होने के बाद उसके मन में क्या होता है? चिड़चिड़ापन आता है, झगड़े का भाव आता है। तो घर में क्या हो जाता है? द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व मतलब कि झगड़ा होता तो द्वंद्व समास हो गया। और द्वंद्व होगा किसके साथ? उसके पत्नी के साथ। उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा होगा तो झगड़ा हो गया मतलब कि बहुवीर्य समास, मतलब बहू से झगड़ा हो गया, उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया तो कौन सा समास हो गया? बहुवीर्य समास। ये तो हो गया समास को याद करने का ट्रिक। कितने समास होते हैं? तो 6 समास। और लास्ट में अपने बच्चे का अव्ययभाव, तो अव्ययभाव को हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसको और थोड़ा मतलब कि समास में कौन से समास में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके लिए भी एक ट्रिक है। जहां पे भी और का तुमको और से रिलेटेड कोई सा भी सेंटेंस दिखे, जैसे दिन और रात, ठीक है,
दाल और बाटी, सब्जी और चावल, रोटी और सब्जी, ये सारी जो चीजें है वो कौन से समास में आ जाएगा? द्वंद्व समास में आ जाएगा। उसके बाद द्विगु में गणना पद मतलब गिनती, गणित की जो गिनती होती है वो गिनती अगर किसी भी समास में आता है तो वहां पे कौन सा समास होगा? द्विगु। इस कारक चिन्ह वाले को भी थोड़ा साइड करते हैं, अव्यय भाव को भी समास साइड करते हैं। फिर आता है कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण मतलब किसी की विशेषता के बारे में बताया जाएगा तो वो कर्मधारय हो जाएगा। और बहुवीर्य समास में जो होगा वो कोई थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा व्यक्ति की यहाँ पे क्या बताई जाएगी? विशेषता के बारे में बताई जाएगी। तो ये हो गए तुम्हारे कितने? 6 समास। और ये हो गए समास को याद करने की ट्रिक, और ये इसके अंदर उसको किस प्रकार से याद रखा जाएगा उसका ट्रिक। तो ये 2 ट्रिक है जो कि मेहनत से तैयार किया गया है और बड़ी आसानी से तुम क्या कर सकते हो? उसको पढ़ के समझ सकते हो। समास को और डीपली समझाने के लिए, समास को और डीपली समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट और लेके आया हूं जिससे कि हम समाज के डीपली चीजों को समझेंगे, जिससे कि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो हमेशा डीप चीजों को, उसकी गहराइयों में जाकर क्वेश्चन बनाता है और उस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो इसलिए थोड़ा डीप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, कोई घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले हमने देखा अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में कुछ शब्दों का विशेष ध्यान रखना, जैसे कि यथा, आ, भर, अनु, प्र और प्रति, इन चीजों को ध्यान रखना है। क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल होंगे अगर उसकी शुरुआत में इस प्रकार के शब्द तुमको दिख जाएंगे तो वहां पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। जैसे कि प्रतिदिन और आजन्मा, तो प्रतिदिन की शुरुआत में यहाँ पे प्रति आ रहा है, यहाँ पे भी प्रति है, ये आजन्मा में आ रहा है, यहाँ पे भी आ है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा समास हो गया हमारा? अव्ययभाव समास। अब समय का अभाव है और वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा इसलिए ज्यादा एग्जांपल नहीं करवा रहा हूं। अगर कोई बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है और उनको अगर इस प्रकार के एग्जांपल आ रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई सा भी एग्जांपल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मेरा भी थोड़ा टाइम बच जाएगा और बच्चों का भी थोड़ा भलाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में भी वही कुछ बेसिक से चीजें है उसको ध्यान रखना है, तो तत्पुरुष समास भी अपना क्लियर हो जाएगा। बोला ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चीजों को ध्यान रख लेना, समास पूरा क्लियर हो जाएगा। का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये कुछ ऐसे शब्द है, इन शब्दों का अगर ध्यान रखोगे तो तत्पुरुष समास भी क्या है? क्लियर है। कैसे? चिड़ी मार, चिड़िया को मार। ठीक है, तो चिड़िया को मार, देखो को कहां पे? ये को मिल गया अपने को, तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, से देखो कहां पे? ये से दिख गया, रोग से मुक्त होगी, रोग से मुक्ति, कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। अब आप बीती, आप पर बीती, अब देखो पर कहां पे? इसमें पूरे इस पे पर कहां पे? ये मिल गया। अच्छा हुआ मिल गया, नहीं तो मेरे को लगा था इंसल्ट हो जाएगा अभी। क्या है? पर मिल गया। अब पर मिल गया मतलब आप पर बीती, तो ये इसमें भी है परिभाषा में और एग्जाम्पल में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कौन सा समास बता सकते हैं? हम तत्पुरुष समास बता सकते हैं। सिंपल है फंडा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। समास को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला समास कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इस चीज को याद रखना है जो के समान। अब कैसे? महान पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, उसके बाद चरण कमल, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कौन से समास के उदाहरण हो जाएंगे? कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब आता है द्विगु समास। द्विगु समास में जो प्रथम पद होगा वो कैसा होगा? संख्यावाचक। जैसे पहले ही बताया गया था, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में गणना पद आवत है, तो गणना किस आधार पे की जाती है? संख्या के आधार पे गणना होती है। तो अगर प्रथम पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे कि दोपहर, तो दोपहर में प्रथम पद क्या आ रहा है? 2। उसके बाद तिरंगा, तिरंगा में प्रथम पद क्या आ रहा है? 3 मतलब 3। उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज में प्रथम पद क्या आ रहा है? 3 मतलब कि 3। तो संख्या को इंडिकेट करने वाले जो पद रहेंगे उसी को कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास। अमन भैया जो पढ़ा रहे हैं उसी चीज को परम सत्य मानते हुए पढ़ना है, कहीं और जाके कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। इससे ही पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? सत्य है, इसी को ही सत्य मान सकते हो। पूरी क्लास को बड़ी आसानी से देख के समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब और द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व में किसका होगा? और मतलब शब्दों के बीच में क्या रहेगा? और रहेगा। जैसे पहले भी बताया था, दिन और रात, दाल और बाटी, रोटी और सब्जी, उसके बाद नदी और नाले, दिन और रात, ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो द्वंद्व समास के होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के होते हैं, तो कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। एक समास और बचता है हमारे पास, और वो समास होता है हमारे पास, मैं तो वीडियो कंप्लीट करने के चक्कर में था, फिर मेरे को ध्यान आया कि एक समास और बच रहा है आप लोगों को। कौन सा समास है? बहुवीर्य समास। अब बहुवीर्य समास को भी याद करना आसान है। देवी देवताओं के नाम, मतलब देवी देवताओं से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल लगभग कौन से समास के होंगे? बहुवीर्य समास के होंगे। और इसमें एक चीज और बताया जाएगा कि अन्य की प्रधानता के बारे में बताई जाएगी, किसी और की प्रधानता होगी यहाँ पे, वहां पे भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीर्य समास। जैसे कि गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, तो गंगा को धारण किसने किया है? शिव जी ने किया है, तो कौन सा समास हो गया? बहुवीर्य समास। दशानन, दशानन मतलब 10, दश मतलब कि 10,
10 और आनन मतलब कि भुजा या फिर सॉरी, दश का मतलब कि 10 और आनन मतलब कि सिर। तो यहाँ पे 10 आनन मतलब कि जिसके 10 सिर हो तो वो क्या होता है अपने रावण हो जाता है। उसके बाद घनानंद, घनानंद का संबंध यहाँ पे किससे, कृष्ण जी से है। तो ये सारा जो है वो कौन से समास का उदाहरण हो जाएगा, हमारे बहुविधेय समास का उदाहरण हम यहाँ पे मान सकते हैं। अब ये जो था वो समास पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों का पूरा जो डाउट था वो पूरा का पूरा डाउट मैंने क्लियर करवा दिया है। अब मेरे को पता है कि तुम इस चीज को बड़ी आसानी से कर लोगे। यू कैन डू दिस। ज्यादा मोटिवेशन हो गया ये तो, कोई बात नहीं, हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट तुमको हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर हो सके तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछने, ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल लाइफ के सवाल पूछने बैठ जाओ तो उसका तो क्या ही सोल्यूशन दूंगा मैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।